हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमलेश दिल की बहुत ही साफ थी, मगर बिजली का बिल देखकर मानो जैसे उसके शरीर से किसी ने प्राण ही निकाल लिए हों। कमलेश अपने बेटे सुमित को हमेशा बिजली की बचत के लिए टोका करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, सुमित बेटा, आज तेरी छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू एसी के आगे पड़ा रहेगा। पता भी है तुझे एसी का बिल कितना आता है? अगर तू ऐसे ही एसी चलाएगा तो बिल देने के लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। माँ, मुझे आराम करने दो। अगर बंदा गर्मी की दोपहर में एसी नहीं चलाएगा तो क्या सर्दी में चलाएगा? बेटा, मैं एसी बंद कर रही हूँ। अगर तूने एसी दोबारा चलाया ना तो तुझे मेरी लाश पे से होके गुजरना पड़ेगा। इतना कहकर कमलेश एसी बंद कर देती है। शाम होती है और कमलेश घर का सामान लेने के लिए मार्केट चली जाती है। मार्केट से वापस आते ही वो खुश होकर सुमित को आवाज लगाते हुए कहती है, बेटा, तुझे पता है मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला है कि तुझे गर्मी भी नहीं लगेगी और बिजली की बचत भी हो जाएगी। अब क्या तरकीब निकाली है आपने, बताओ मुझे। कमलेश अपने थैले में से बीजना निकालकर सुमित से कहती है, इसे ले, तुझे हवा भी लगेगी, बिजली भी बचेगी और तेरे हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। माँ, आपने तो हद ही कर दी। अब एसी होने के बावजूद भी हाथ से पंखा करूँ क्या? इतना कहकर सुमित बाहर चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कमलेश आए दिन बिजली बचाने की तरकीबें लगाती रहती है। लेकिन जब कभी कमलेश आसपास नहीं होती तो सुमित जमकर बिजली का इस्तेमाल करता। ऐसे ही एक दिन कमलेश दहाड़े मार मार कर रो रही होती है तो सुमित वहाँ आकर उससे बोलता है, क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो आप? कोई मर गया क्या? अरे कोई क्या मरेगा, मैं ही मर गई हूँ। अरे कुछ बताओगी भी, हुआ क्या है आखिर? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हे भगवान, ऐसा दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तूने? मैंने इतनी बिजली बचाई, फिर भी 1000 रुपए का बिल कैसे आ गया? माँ, बस 1000 ही तो हैं, ज्यादा थोड़ी हैं। रो क्यों रही हो? अरे हद करता है तू भी। 1000 रुपए कम होते हैं क्या? मेरे टाइम में 1000 रुपए में क्या क्या आ जाता था। मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, बिजली बिल वाले के ऊपर केस कर दूंगी। अरे माँ, इतना मत सोचो, मैं भर दूंगा बिल। रोना बंद करो पहले। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन सुमित अपनी प्रेमिका रिया को अपने घर लेकर आता है और सुमित अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहता है, माँ, बाहर आओ, देखो मैं किसे लाया हूँ। कमलेश बाहर आकर बोलती है, अरे ये तो कल्लू हलवाई वाले की लड़की है ना? तू इसके साथ क्या कर रहा है? हाँ माँ, ये वही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ऐसे कैसे? पहले मैं तेरा टेस्ट लूंगी। अगर तू पास हो जाएगी तो तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। अच्छा ये बता, अगर तेरे घर पे रिश्तेदार आए और सारा दिन फालतू में एसी, टीवी, पंखा ये सब चलाएं, तो तू क्या करेगी? माँ जी, तो मैं एसी का तार ही काट दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह बेटी वाह, सच में तू मेरी घर की बहू बनने के लायक है। सुमित, तूने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। कमलेश बहुत खुश हो जाती है और दोनों को गले लगा लेती है। उन दोनों की शादी भी वो बड़े ही धूमधाम से करवा देती है। शादी की रात सुमित रिया से कहता है, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ को बिजली कंजूसी की आदत है, उस पर कभी गौर मत करना। उनके साथ हमेशा प्यार से रहना। मेरी माँ के सिवा दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं चाहता हूँ कि तुम उनका हमेशा ख्याल रखो अच्छे से। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी। सुबह होती है और सुमित अपने काम पर चला जाता है। रिया कमलेश के साथ मिलकर अपना दिन बिताती है। शाम होती है और सुमित ऑफिस से वापस घर आता है तो अपने कमरे में जाकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही रिया से वो पूछता है, रिया, ये पूरे घर में मोमबत्तियाँ क्यों जल रही हैं? ये चल क्या रहा है? अरे मेरी जान, मैंने और मम्मी जी ने घर की सारी लाइट बंद कर दी है। इससे हमारी बिजली भी बच जाएगी और हम सब मिलकर कैंडल लाइट डिनर भी कर लेंगे। सुमित बेचारा कुछ नहीं कहता और खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब कमलेश और रिया रोज मोमबत्ती जलाकर बिजली बचाते। ऐसे ही एक दिन अचानक सुमित के चिल्लाने की आवाज आती है। रिया और कमलेश
भागते भागते उसके पास पहुंचती हैं और कहती हैं, जी आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लग गई? तुम दोनों की वजह से लगी है मुझे। ये मोमबत्तियां जला रखी हैं, अरे कुछ ढंग से दिखता भी नहीं है और मैं टकरा के गिर गया। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा, अब लाइट जलाओ सब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया सारे घर की लाइट्स को जला देती है। अगले दिन कमलेश बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी रिया वहां आकर कहती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे उदास क्यों हैं? आप जानती है ना मैं आपको उदास नहीं देख सकती। उदास ना हो तो क्या करूं बहू, ये सुमित भी ना बिजली बचाने ही नहीं देता मुझे, और बिजली बिल बहुत सारा हो चुका है, तो क्या स्वर्ग से उतर के इसका बाप बिल भरेगा? माँ जी अगर आप बुरा ना मानो ना तो मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है जिससे हम बिजली भी इस्तेमाल करेंगे और हमारा बिल भी नहीं आएगा। हाँ हाँ बहू, बताना, नेक काम में देरी कैसी? अगर हम बिजली के खंभे पर तार डालकर डायरेक्ट बिजली ले ले तो फिर तो हम जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है, मैं वारी जाऊं तुझ पे, अब तक ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? भगवान तेरी जैसी बहू सबको दे। ऐसे ही कमलेश और रिया रोज तार डालकर बिजली चुराती और सारा दिन सभी लाइट्स, टीवी और बाकी घर की चीजों को ऑन रखा करती। ऐसे ही एक दिन सुमित घर आता है और कहता है, ये क्या माँ, मैं गया था तो एसी चालू था और आया तो भी, और आपने बिना जरूरत के सब लाइट जला रखी हैं। आप ठीक तो है ना? अरे बेटा तू भी ना, फिक्र करने की क्या बात है, तेरा जो दिल करे तू वो चला। पर माँ आपको पता भी है कि बिल कितना आएगा। बेटा तो छोड़ ना ये सब, मैं और बहू है ना, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अपनी माँ और बीवी की बातें सुनकर सुमित खुद से बोलता है, यार सुमित, कुछ तो गड़बड़ है, देखना तो पड़ेगा कि आखिर ये सास बहू की टोली क्या कांड कर रही है। अगली सुबह तेज बारिश का मौसम होता है और सुमित सोचता है, यार बारिश आने वाली है, क्यों ना घर से बाहर निकल जाऊं और काम पर जाने की बजाय छुप के देखूं कि ये लोग करते क्या हैं। सुमित काम पर जाने के बहाने घर से निकल जाता है और छुपकर उन दोनों को देखने लगता है कि आखिर कमलेश और रिया घर में करते क्या हैं। इतने में ही रिया और कमलेश चोरों की तरह एक तार हाथ में लिए अपने घर के बाहर निकलती हैं और बिजली के खंभे की तरफ बढ़ती हैं। साथ ही सुमित ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर जैसे ही उसकी माँ तार डालने वाली होती ही है तो वो उन्हें रोककर उनसे कहता है, आप लोग पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? बिजली है ये, अगर आप लोगों को करंट लग जाता तो पिताजी की तरह स्वर्ग सिधार जाते आप भी। या आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर बिजली डिपार्टमेंट को पता चला कि तुम लोग ये सब कर रहे हो तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा, और जो बदनामी होगी वो अलग। बेटा सुमित मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बिजली बचाने के चक्कर में अंधी हो गई थी और बहू को भी इस चीज में घसीट लिया मैंने। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ हम सब बहुत संभाल के बिजली का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको ऐसा कुछ ना करना पड़े। तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी बिजली का सही इस्तेमाल करके अपने जिंदगी की दोबारा एक बार फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।